हेलो वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड्स के बारे में। अगर आपकी भी मैथ्स में स्पीड कैलकुलेशन अगर कमज़ोर है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इन सब का पीडीएफ कैसे मिल सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको अगर मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको टेबल्स। तो आपको टेबल्स याद कर लेना है। तो आपको टेबल्स कितने तक याद कर लेना है? आपको टेबल्स याद कर लेना है 30 तक। 30 तक आपको टेबल याद कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पे आपको टेबल्स याद करनी है कितने तक? 30 तक टेबल याद कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? क्यूब नंबर। उसके बाद आपको जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। इस तरह से आपको क्यूब नंबर याद कर लेने हैं। ये कितने तक याद करना है आपको? ये आपको याद करने हैं 30 तक। तो 30 तक आपको क्या याद करना है? क्यूब नंबर याद करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है? उसके बाद आपको याद करना है स्क्वायर नंबर। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं। तो स्क्वायर आपको कितने तक याद करना है? तो स्क्वायर आपको 50 तक याद करना है। तो इसके बाद क्या करना है आपको? जैसे कि आपको परसेंटेज, परसेंटेज में क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको याद करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 50%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 33.33%। इसी तरह से 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/8। इस तरह से आपको इनको याद कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? उसके बाद आपको याद करना है पावर्स। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है पावर्स, तो पावर्स आपको याद कर लेनी है। जैसे कि 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। 2 की पावर 5 क्या होता है? 243। उसके बाद 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। इसी तरह से 2 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 1। 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 2। इसी तरह से ये सारे स्क्वायर हैं। तो इनको आप कैसे, पावर्स को आप कैसे लिख सकते हो? इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद जैसे कि फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.333। 2/3 को क्या लिखते हैं? 0.666। ये आपको याद कर लेने हैं। अगर ये आपको याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इन सभी को जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपको टेबल याद करना है, उसके बाद आपको क्यूब याद करना है, उसके बाद स्क्वायर याद करना है, उसके बाद ये फ्रैक्शन याद करना है, पावर याद करना है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये सब याद कर लेना है आपको। उसके बाद आपको पावर याद कर लेनी है। जैसे कि 3 की पावर 1 को आप 3 लिख सकते हो, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हो। ये आपको सब याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जैसे कि यूज़फुल मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या ट्रिक होती हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि आप मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो इसका क्या मतलब होता है? हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 10। तो जैसे कि आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ये मतलब भी होता है कि हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 10। इसी तरह से 25 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम रहता है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशंस को लिख सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। इसी तरह से आपको फैक्टोरियल ये याद कर लेना है। जैसे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। 4 का फैक्टोरियल 24। 5 का फैक्टोरियल 120। 6 का फैक्टोरियल 720। 7 का फैक्टोरियल 5040। 8 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 40,320। तो आपको ये सब फैक्टोरियल याद कर लेना है। और फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीका रहता है? जैसे 2 फैक्टोरियल निकालना है तो आपको लिखना है 2 गुणा 1, तो आपको आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो।
उसके बाद क्या कर लेना है आपको, उसके बाद आपको याद करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कि आपको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि 1/1, 1 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपका 100% आ जाएगा। इसी तरह से 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/3 का फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज से, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से आसानी से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं। और इनका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर देना, तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको कमेंट में करना है पीडीएफ टाइप। उसके बाद मैं आपको आपके डीएम में लिंक भेज दूंगा कि आप इसकी पीडीएफ कैसे ले सकते हो। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हैं। उसके बाद ये सब पावर्स दी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सब पावर्स याद कर लेनी है आपको। उसके बाद आपको याद कर लेना है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। तो 11 के मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि 23 × 11 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 + 3 × 3। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर 2, स्टार्टिंग में 2 और यहाँ पर लास्ट का 3, यहाँ पर लास्ट का 3 लिख लिया और इन दोनों को ऐड कर लिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका ये 11 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है। जैसे कि आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो 4, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो 5 और इन दोनों को ऐड कर लो 4 और 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये। तो इस तरह से 11 के मल्टीप्लिकेशन की ये ट्रिक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हो आप, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिजिटल सम के लिए ऑलवेज वी आर सिंगल डिजिट। तो डिजिटल सम 0 से 9 नंबर तक हम निकालते हैं। तो जैसे कि डिजिटल सम रिमीन्स सम एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। तो इस तरह से हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये आपको याद करने होते हैं, ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। जैसे कि आपको 0 का डिजिटल सम निकालना है तो क्या होगा, जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर 9 से, तो आपके पास डिजिटल सम आ जाएगा। इसी तरह से 3 का डिजिटल सम निकालना है तो नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से आप 3 का निकाल सकते हो। इसी तरह से आप 6 का, 9 का, इन सभी का डिजिटल सम निकाल सकते हो आसानी से। उसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, भाज्यता के नियम के बारे में। तो 2 से भाज्य नंबर कौन से होंगे, 0, 2, 4, इसी तरह से आगे ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। उसी तरह से 3 का क्या रूल होता है, डिजिटल सम डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 का रूल होता है। उसके बाद 4 का क्या रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि 36 है, ये 36 है तो लास्ट के हम 36 में 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। उसके बाद हम डिजिटल डिविजिबिलिटी रूल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 5 का क्या रूल होता है, 0 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद 6 का क्या होता है, 2, 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद 7 का क्या होता है, अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 23 का क्या होता है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई 7 इज एडेड टू रिमेनिंग नंबर एंड रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 23। तो ये 23 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर 414 का हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो यहाँ पर 41 + 4 × 7, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 69। तो यहाँ पर आपने देखा 41 प्लस यहाँ पर लास्ट डिजिट है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इसी तरह से आप इस तरह से डिजिटल सम निकाल सकते हो 8, 9 और 10 का, इसके बाद 11 का, उसके बाद आप ये सब 12 का, 17 का, 13 का, 19 का, ये सब आप निकाल सकते हो। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स क्या होती है 101 की, तो इसकी ट्रिक्स होती है 4 2 डिजिट नंबर्स ए बी मल्टीप्लिकेशन 101, तो क्या फॉर्म बन जाती है ये ए बी। तो ये हमारे पास ये होता है, ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि 28 ×
101। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ए बी फॉर्म बन जाएगी। तो क्या है ये 28, तो 28। इसी तरह से 49 49 49। तो ये 101 का रूल होता है। इसी तरह से फॉर 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर का क्या होता है, जैसे ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 101 से तो क्या आ जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी प्लस ए बी सी, यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन 101। तो 1 2 3 1 2 3, तो इसमें ए 1 ऐड कर देंगे, तो ए क्या है यहाँ पर 1, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 और इसके बाद क्या लिख देंगे 2 3। तो इस तरह से ये 3 डिजिट का ट्रिक्स होता है। उसी तरह से आपका 4 डिजिट का निकाल सकते हो आप इसके फॉर्मूले के मेथड से। इसी तरह से आप 3 डिजिट का नंबर निकाल सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं जिसकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड अभी बहुत कम है तो इस वीडियो को देखने के बाद और इन सभी रूल्स को पढ़ने के बाद आपकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सर्ड एंड इंडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, वो आपको याद कर लेने होते हैं। जैसे कि इंटू ए एन नंबर तक है तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर एन, तो ए की पावर एन इसका फार्मूला होता है। उसके बाद ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। इसी तरह से ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस वन। जैसे कि एन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर एम ग्रेटर देन एन है। इसी तरह से यहाँ पर अगर एन ग्रेटर देन एम हो तो एम नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एम। तो यहाँ पर इस तरह से ये कुछ फार्मूले होते हैं। इसी तरह से फोर्थ फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एन, तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। ए की पावर एम की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इनको लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एम एन इंटू एम। इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है। जैसे कि ए की पावर एन को हम ए की पावर एम इंटू एन नहीं लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। उसके बाद लॉज ऑफ सर्ड, जैसे कि अंडर रूट ए की पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। अंडर रूट को हटाए हुए तो आप 1/2 पावर में लिख आओगे। इसी तरह से अंडर रूट ए बी की पावर एन, तो इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, उसके बाद इनको आपस में खोल लिया। इसी तरह से ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर सेंस, अगर 25 मल्टीप्लिकेशन 48 है तो आप 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाई 4, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ से 4 से 48 को काट सकते हो 12 बार, और 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से तो आपका आ जाएगा 1200। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। इसी तरह से जैसे कि शॉर्टकट्स होते हैं, 100% को 10% को क्या लिख सकते 10% को क्या लिख सकते हो, 10 से भाग कर लो। 5% को इसको क्या लिख सकते हैं, आधा ऑफ 10%। 25% को लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में 1/4। 12.5 को 1/8। 33.1 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। इसी तरह से आप इनको लिख सकते हो। और कुछ रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 1/2 रेशियो निकालना है तो क्या कैसे निकालते हैं, 33.33 हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ से 1 से 1 कितना इंक्रीज हो रहा है 1, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3, तो इनका रेशियो निकालोगे परसेंटेज में तो आपका आ जाएगा 33.33। तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हो। इनको याद कर लेना है, याद कर लोगे तो आपको आसानी होगी। जैसे कि 2/3 को क्या होता है 40%, 3/5 होता है 37.5%, 4/5 होता है 80%। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है, तो आप 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो, किसी संख्या का आधा लें फिर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। जैसे कि 68 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आधा लेना है आपको, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से इसका आधा क्या हो जाएगा 34, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 25 का क्या होता है, डिवाइड करना है 4 से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। डिवाइड करना है आपको 4 से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी तरह से 125 का होता है, 11 का होता है, 99 का होता है, 9 का होता है,
तो ये सभी आपको याद कर लेने हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ये आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी कैलकुलेशन अगर बिल्कुल भी नहीं आती आपको, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। तो आपको इन सभी को याद कर लेना है, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। अगर इन सभी का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर देना, उसके बाद आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, जो कि मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।